कल रात एक लाइव डिबेट हुई और लाइव डिबेट में सवालों की बौछार हो गई है सपना जी के ऊपर। जी हाँ, सपना जी से हर कोई अपने सवाल पूछ रहा था पैनल में जा के ऊपर, बट बहुत सारे हजारों और लाखों की तादाद में नीचे जो लोग कमेंट कर रहे थे और जा रहे थे, वापस रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उनके सवालों के जवाब नीचे जो लोग कमेंट कर रहे थे, नीचे जो पब्लिक थी जो बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है और उनके मन में कुछ ना कुछ सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिलने के कारणवश वो सपना के अपोजिट भी हो रहे थे। तो जब सपना को वो सवाल नीचे से पूछा जा रहा था तो एक भी कमेंट का जवाब नहीं दिया जा रहा था, उन्हीं का जवाब मिल रहा था जो ऊपर पैनल में जाके सवाल पूछ रहे थे। सारे के सारे वो यूट्यूबर थे और सारे के सारे रिएक्शन चैनल वाले थे और कुछ जाने पहचाने और उनके खास सगे थे, यानी कि रिश्तेदार भी थी, जेठानी भी वहां पे पैनल में थी और सारे यूट्यूबर लोग ही, रिएक्शन चैनल वाले ही ऊपर पैनल पे बैठे हुए थे। पब्लिक को भी ऊपर बुलाया गया तो पब्लिक में भी एक दो तीन जो पब्लिक थे वो शायद वहां पे ऐड हुएंगे, बाकी सारे जो है किसी ना किसी क्रिएटर से लिंक फ्रेंड्स ही थे। तो वहां पे कुछ एक रिएक्शन चैनल वाली आई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। रिएक्शन चैनल है या नहीं मुझे नहीं पता, उसने कहा कि मैं 4 चैनल हैंडल करती हूँ और मुझे चैनल की नॉलेज है, समझ आता है। तो उसने जो है चैनल अंशु को दे दिया है। इस सवाल पे उसने सवाल किया है इस बात पे कि ये पूछा कि अगर तुमने दे दिया है तो तुम्हारे पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। जब वो बोल चुकी है अंशु कि तुमने जो मुझे चैनल दिया है ना भाभी, उसका मुझे प्रूफ दो, यानी कि पब्लिक को तुम प्रूफ दे दो और मुझे गलत साबित तुम कर सकती हो। तो यहाँ पे बातों को घुमाया गया और होस्ट ऑफ द लाइव ने भी ये बोला कि जो है वो सारा एक्सेस जो है दोनों के मोबाइल में था, सारे चैनल का एक्सेस है, जो एक्सेस होता है वो दोनों के मोबाइल में ऑलरेडी था। और ये भी बोला गया है कि उसमें मेरा और राजीव जी का ही नंबर ऐड था, जो कि बाद में चेंज होके पापा जी और अंशु का नंबर है इसमें। तो ये बात यहाँ पे जो है सपना ने बोली है। इस 1 साल पहले ऑलरेडी सपना द रोड शॉट चैनल जो था, और द रोड शॉट जो अकॉर्डिंग टू सपना ये कह रही है कि वो दोनों चैनल का जीमेल आईडी एक ही है, जो कि दोनों चैनल पे ऑलरेडी वो एक्सिस है, दोनों फोन में वो एक्सिस है, वो दोनों चैनल, ठीक है। अब उसने वो चैनल अंशु को दे दिया ऑन सोशल मीडिया। उसने ऑन कैमरा ये बोला कि मैं ये जो द रोड शॉट है वो अंशु को दे रही हूँ और द रोड शॉट वो अंशु को दे रही है और द रोड जो है वो स्नैपिगल वो मैं हैंडल करूंगी और द स्नैपिगल शॉट भी वो सपना ही हैंडल कर रही थी। यानी कि सपना के पास 3 चैनल थे और अंशु को एक चैनल पिछले साल ही राजवीर की डेथ के बाद दे दिया गया उसको संभालने के लिए, क्योंकि 4 चैनल संभालना मुश्किल हो रहा था। तो अंशु का जो एक्टिविटी है उसमें ऑलरेडी सपना तो नजर आएगी ही, जैसे कि अंशु कहीं बाहर जा रही है, पढ़ाई कर रही है, जो पेट है जेरी या ओगी उसके साथ खेल रही है या बच्चों के साथ खेल रही है, मम्मी पापा भाभी, ये सारे वहां पे कवर उसमें हो जाते हैं वो व्लॉग में। वही व्लॉग जो नॉर्मली होता है जो अंशु अपने फोन से शूट करके अपलोड कर सकती है, ज्यादातर उसमें अंशु ही दिखेगी। तो इसीलिए वो चैनल जो है द रोड शॉट पिछले साल ही अंशु को उसने दे दिया इन द सेंस कि वो उसके फोन में लॉगिन था और वो उसके फोन से शूट और अपलोड किया करती थी और अभी भी कर रही है। मगर बाद में क्या किया सपना ने, जितने भी उस पे जो वीडियोस थे सपना या दूसरों के, उसने सारे डिलीट कर दिए। सिर्फ और सिर्फ जो है वही वीडियो रखे जो अंशु ने बाद में जिस डेट से अंशु वहां पे वीडियो शूट कर रही है उसी डेट से अंशु के वहां पे वीडियो पड़े हैं अभी तक के, आज की डेट तक के, यानी कि आज जो है 5 दिसंबर है 2024, तो आज की डेट तक के उसके लॉन्ग वीडियो सिर्फ और सिर्फ 29 वीडियोस वहां पे पड़े हैं। पूरे 1.5 साल में 29 वीडियोस है सिर्फ उसके, ठीक है। तो बात यहाँ पे बोलने का ये है कि जब सपना को जो सवाल पूछा तो सपना ने ये बोला कि मेरे और उसके दोनों के पास वो चैनल था और एक ही जीमेल था और वहां पे जो है जीमेल आईडी चेंज कर ली गई है। तो ये बात जो घुमाई है ना, जो उतनी शातिर जो चालाक यूट्यूबर जो हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट यूट्यूबर जो इन्होंने बेहतरीन क्वेश्चन उनसे पूछा था, उन्होंने जो सपना ने उसको भी घुमा दिया। कैसे घुमाया मैं आपको बताती हूँ। अगर एक जीमेल आईडी से आपके 2 चैनल बन रहे हैं और आप किसी
एक चैनल की जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं और वो दूसरे वाले का वही रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। तो अंशु ने अपना द रोड शॉट जो कि वो कन्वर्ट हो चुका है बीइंग अंशु के नाम से, उसकी जीमेल आईडी उसने चेंज कर दी है और उसका पासवर्ड भी उसने चेंज कर दिया है, जो कि सपना के फोन में वो दिख रहा है कि भाई यहां से वो चेंज हो चुका है और वहां पे अंशु और पापा जी का नंबर डाला गया है। ठीक है, वो द रोड शॉट और जो उसने बनाई है बीइंग अंशु बाद में जो कन्वर्ट किया गया है, और ये बात सपना ही पिछले साल सवा साल या 1.5 साल पहले लोगों से पब्लिक से पूछ रही थी कि मैं ये दे रही हूं चैनल तो इसका नाम क्या रखना है, आप लोग मुझे सजेस्ट करना। तो उसके बाद बीइंग अंशु के नाम से वो चैनल का नाम चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद में वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंशु के वीडियोस थे, बाकी सारे वीडियो सपना ने डिलीट कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब वहां पे जो चेंज हुआ है वो इसके आईडी इसके मोबाइल में शो होगा, क्योंकि वो चैनल इसके पास भी एक्सेस था सपना के पास, तो वहां से वो दिखाएगा ही दिखाएगा जो चेंज हुआ है। ठीक है, फोन नंबर चेंज हो गया, जीमेल आईडी चेंज हो गई, वो वहां से दिखाएगा। लॉग आउट हो गया तो भी वहां पे मेल आ जाएगा, दिख भी जाएगा। अब रही बात द रोट की, जो अंशु बार बार एक ही बात बोल रही है कि मेरे पास द रोट नहीं है। तो इसने एक यूट्यूबर ने जो सवाल पूछा, इसको इसने क्या जवाब दिया कि मेरे पास भी और उसके पास दोनों के पास एक्सेस थे। होस्ट ने भी वहां पे बीच में बोला कि दोनों के पास थे, तो उसने उसी जीमेल आईडी से चेंज कर लिया। मगर ओटीपी तो तुमको ही आती है, एक मेन सवाल उसने वहां पे बीच में बोल दिया। भले ही उसने जीमेल से चेंज कर लिया मगर ओटीपी तो तुमको ही आएगी ना। तो उसने बोला नहीं, उसने जीमेल से चेंज किया। जीमेल से कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है रिकवरी जीमेल आईडी जो है वो राजवीर के नाम से थी, जो कि सपना के मोबाइल में वहां पे वो शो हो रही थी। जो रिकवरी जीमेल है वो राजवीर की थी, जो कि राजवीर का फोन सपना के पास ही है। अगर ओटीपी अगर जीमेल पे भी भेजी जाती तो वो रिकवरी जीमेल पे राजवीर के मोबाइल पे जाता, जो सपना के पास है। अब बात यहाँ पे आते हैं, नहीं उसने अपना जीमेल चेंज किया, उसने सब कुछ किया, ओटीपी सपना को ही गई होगी, सपना ने ही उसको ओटीपी दी होगी, या फिर उसने एक और जीमेल आईडी वहां पे डाल के या फोन नंबर चेंज करके पासवर्ड अगर याद है स्नैप इसको जो क्या है अंशु को अगर पासवर्ड याद है तो वो अंशु वो पासवर्ड डाल के भी वो अपना फोन नंबर वहां पे चेंज कर सकती है, उस जीमेल आईडी को भी चेंज कर सकती है। आप जरा जाके सर्च करना यूट्यूब पे, आप सभी लोग वहां पे मिल जाएगा कि किसी चैनल का जीमेल कैसे चेंज करते हैं। आपको बहुत सारे ढेरों सारे जो है वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे, पासवर्ड चेंज करने के, जीमेल चेंज करने के बहुत सारे आ जाएंगे, जो ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे द रोड की। द रोड शॉट का चेंज हो गया, उसने बीइंग अंशु के नाम से पहले ही वो चेंज हो चुका था, फिर उसने बाद में उसका जीमेल आईडी और पासवर्ड चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो ये सपना बता रही है कि ये चेंज हो गया, तो उसके जीमेल आईडी में जो है वो मेल आया होगा, मैसेज आया होगा कि किस डेट पे और कितने घंटे और कितने मिनट और कितने सेकेंड में जो है वो पासवर्ड और जीमेल चेंज हुआ, डेट के साथ वहां पे वो दिखाएगा। ठीक है, डेट के साथ टाइमिंग के साथ वो दिखाएगा कि भाई और किस फोन में वो चेंज हुआ है, किस डेट पे चेंज हुआ है, कहाँ कहाँ लॉग इन हुआ है, कहाँ से लॉग आउट हुआ है, सारा मेल में वो रहता है। अगर वो जाके उस मेल में जाके मैनेज अकाउंट में जाके वहां पे सिक्योरिटी में जाके देखेगी तो वो सारा डिटेल्स वहां पे उसको मिल जाता है। अब जब ये सवाल हम करते हैं, ये बोलते हैं, तो ये कहते हैं कि वो उतनी चालाक नहीं है। चलो भाई अभी तो कर सकती है ना, उतनी चालाक वो उस टाइम नहीं थी जब वो लाइव में बोल रही थी, जो दिखा रही थी। जब हम बता रहे हैं तो सुन रही होगी ना, यूट्यूब पे सर्च मार के देख भी रही होगी ना। तो अब जो चालाक लोग हैं जो उस लाइव डिबेट में बैठे थे, वो लोगों ने तो बताया होगा ना, नहीं बताया भी है तो चलो अभी बता दो, क्या पता आगे आज या कल में वो दिखा दे। और रही बात द रोड शॉट, उसके पास नहीं है, उसने ये खुला बोला आप चाहे तो जाओ लीगल एक्शन लो, पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करो। अब कोई किसी का चैनल ले रहा है और इस तरीके से चेंज, और इसने खुद ने बोला था कि मैं दे रही हूं, मैं दे रही हूं, मैं दे रही हूं, फिर बाद में बोली मैं दे चुकी हूं, द रोड भी दे चुकी हूं, मैं द रोड अंशु को दे चुकी हूं। अंशु ने बोला द रोड मेरे पास नहीं है, भाभी ने बोला था, फोन किया था कि तू रख ले, और मैंने उनको मना कर दिया, मेरे पास द रोड नहीं है। आप चाहे तो प्रूफ दिखा दो। प्रूफ के नाम पे कुछ भी नहीं था, ये बोला गया कि एक ही जीमेल से 2 चैनल थे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे बातों को कैसे घुमाया गया। अगर एक ही जीमेल पे 2 चैनल भी थे ना,
तो भी एक ही चैनल का पासवर्ड जीमेल चेंज हो सकता है, दूसरे का नहीं हो सकता है। एक ही का वो कर दूसरे का भी कर सकते हैं, मगर उसके पास एक चैनल था, वो एक चैनल का उसने करके साइड हट गई, मगर दूसरा जो चैनल था उस पुराने वाले जीमेल का वो अंशु के पास से हट जाएगा, क्योंकि अंशु ने उस चैनल की जीमेल आईडी चेंज की है। अंशु के पास द रोड की एक्सेस रहेगी ही नहीं, अंशु के पास सिर्फ द रोड शॉर्ट की एक्सेस रहेगी, क्योंकि उसका जीमेल और पासवर्ड उसने चेंज किया है, जो कि बीइंग अंशु के नाम से। एक सवाल का मैंने इतना लंबा जवाब दे दिया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और सवाल उन्होंने पूछा कि मुझे ये बात बताओ, उन्होंने या किसी और ने पूछा है कि जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई, ठीक, हाँ, एक पुलिस वाले का, जो वो पुलिस वाला है तो हैशटैग यूपी पुलिस करके तुमने लोगों को गुमराह किया कि वो यूपी पुलिस है, ठीक है, मगर वो पुलिस वाला राजस्थान का निकला, जयपुर का जो पुलिस वाला है। तब लोगों ने जब सवाल किया था, लोगों को ये कमेंट बॉक्स में अलग अलग जवाब दे रही थी, क्या वहां से नहीं हो सकता, यहां से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 101%, 10,000% भी हो, 1,00,000% भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो राज्य ही अलग है, स्टेट ही अलग है, ठीक है, वो स्टेट अलग, वो स्टेट अलग, ठीक है, और साइबर का है अलग अलग स्टेट रहता है, तो वहां से वो कंप्लेंट नहीं होगी। अगर आपके चैनल पे कुछ इनएक्टिविटी हो रही है, हैकर ने हैक कर लिया, या आपके चैनल आपके पास नहीं, किसी और के पास उसका एक्सेस चला गया और आपको पता नहीं है, तो आप उसी टाइम सडनली जाके कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्यों आप वेट करती रही इतने दिनों तक? उस पर कुछ वीडियो अपलोड हो, उस पर कुछ फोटो अपलोड हो, ये इतनी देर तक वेट क्यों किया? उसी टाइम जाके आपने जो है कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई है, शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई है साइबर पुलिस में जाके, जो आपके एरिया के अराउंड पड़ता है, उसमें जाके आपको कंप्लेंट करवाना था। आपने झूठ बोला, अरे वहां पे उनको कॉल करके उनसे वीडियो बनाई, तो कहती है कि रिश्तेदारों में क्या पुलिस वाले नहीं होते हैं? क्या उनके कोई जान पहचान वाले राजस्थान से यूपी में नहीं होते हैं? भाई जान पहचान वाले होंगे तब भी तुम वहां से उनको जो है बोल के रेकमेंड कराओगी, तब भी तुमको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, तब भी तुमको जाके वहां पे एफआईआर करवाना। सबसे पहले तो ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन कंप्लेंट तुम्हारी दर्ज होगी है, तुमको इन व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा जाएगा कंप्लेन की कॉपी, ठीक है, फिर उसके बाद में जाके तुमको आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, जहां के जिस एरिया का तुम्हारा आधार कार्ड जो भी है, जहां पे तुम रहती हो एरिया के सराउंडिंग, वहां पे जाके तुमको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो वहां पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, चैनल लिंक, चैनल का अबाउट सेक्शन, सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। मगर तुमने क्या किया, अबाउट सेक्शन का इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो किस डेट पे बना था वो देखने के लिए, और चैनल का लिंक यूआरएल भी उनको जरूरी है देना, वो यूआरएल भी उसमें रहता है, तो वहां से वो जो है वेब में जाके सर्च मार के देख लेते हैं कि कहाँ पे है। उसको तो 24 घंटे में पता लग सकता था, तुम तो इतना महीने तक वेट की, और उसके बाद जो है वो उस पे वीडियोस अपलोड होने लग गई। और कल एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड हुई थी उसमें के 5 लाख दे नहीं तो देख तेरा मतलब, ऐसा कुछ करता हूँ, 5 लाख की बात हुई। और जब वो लाइव आई थी कल, रो रही थी, तो उसमें भी एक कमेंट आया था 5 लाख दे दे, है ना, तो उसमें भी वो पूछा जा रहा था कि 5 लाख दे दे, इस तरीके से पूछा जा रहा था। बात यहाँ पे मैं ये करती हूँ कि ये सब जो है ना, आप इस सारे सिनेरियो को देखें, ये सब जो है ना नाटक है, ढोंग है, कि सडनली 5 लाख की कम्युनिटी लगना, फिर उसके बाद एक वीडियो अपलोड होना, उसमें शॉर्ट वीडियो, ठीक है, फिर सडनली वो चैनल डिलीट हो जाना। चैनल डिलीट नहीं हुआ है, चैनल हाइड किया गया है। चैनल जब डिलीट करने जाते हैं तो 2 ऑप्शन आते हैं, एक हाइड का, एक डिलीट का। जब चैनल हाइड कर देते हैं तो चैनल आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी नजर नहीं आएगा, भले ही चाहे आप जितना भी सर्च मार लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, वो नहीं नजर आएगा आपका चैनल, बस वो हाइड किया गया, कुछ दिन बाद वो जरूर आएगा, देख लेना। और रही बात, अब ये हो गया चैनल का, ठीक है, कंप्लेंट की बात, यहाँ पे भी झूठ बोल गई, वो हो ही नहीं सकता। राजस्थान पुलिस से इसने वो वीडियो क्यों बनाई, क्यों अपलोड की, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए की है, ठीक है। अब ये होगा, अब तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा था, जो मैं मेन सवाल उठा रही हूँ, कि इतने साल बाद तुमने सूरज की रिकॉर्डिंग क्यों सुनाई?
तो हर बार यही तो पहले होता था, और तुमने इतना मारपीट, अब क्योंकि लोग वहां पे अलग अलग रिएक्शन चैनल वालों के अलग अलग सवालात देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपोजिट वालों के भी, और जो विथ हैं साथ हैं उनके जो रिएक्शन चैनल हैं उनका भी देखते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड वो देख रहे हैं व्यूवर्स, ठीक है। तो व्यूवर्स ने जाके अपना सवाल रखा कि मैं कुछ चैनल वालों को देख रही हूँ, 3 चैनल वालों को मैं देख रही हूँ, जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल वाले हैं, जैसे कि जो होस्ट थी वहाँ की, तो वैसे थी, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया चैनल का, तो उनके बारे में उन्होंने मतलब लास्ट में बी करके बोला। बी आता है लास्ट, समझ जाओ। ऐसे 2 है, एक और है जो जिनके लाइव में मैं कल गई थी, ठीक है, उनका भी, उस चैनल का भी नाम लिया गया वहां पे। तो उनके क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, उनका यह पूछना है कि जब सूरज इतना बुरा था और सास ससुर इतने बुरे थे, तो तुम सूरज के भाई से शादी क्यों की, जबकि तुमको पता है कि वो ससुराल अच्छा नहीं है, तुमको कुछ भी बोलता है, कुछ भी गालियां बकता है, तो तुम वहां पे क्यों रही। ये पॉइंट करने वाली ही बात है, ठीक है। एक बेटी की माँ थी, ना समझ नहीं थी, ना समझ नहीं थी, ठीक है। जिस एज में अभी 27 साल की ये है ना, तो उस एज में अब जैसे कि जो पुराने लोग हैं हम उतने चालाक नहीं थे, ठीक है। मगर ये टिकटॉक में वीडियोस बनाती थी सपना, आप जाके देखना पहले कि इसके टिकटॉक वीडियो सर्च मार के, जो टिकटॉक में वीडियो बनाती थी ना, अपलोड करती थी। ऐसा नहीं कि इसको फोन की कोई नॉलेज नहीं है या फिर चैनल की कोई नॉलेज नहीं है, ये अच्छी खासी टिकटॉक करती है, बहुत अच्छा डांस करती है ये, ठीक है। तो ये टिकटॉक में अपलोड करती थी, उसके बाद में भी सूरज ने इसको फुल ऑन फ्रीडम दे रखी थी। अब एक बात बताऊं, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते हैं, तो क्या बहू कभी बेटी बन सकती है? आप ये बात बोलो कि सास ससुर ये माँ बाप नहीं बन सकते, तो क्या बहू बेटी बन सकती है? बेटी और माँ की भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बेटी के भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बाप बेटी के भी होते हैं। मगर माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटियों को माफ कर देते हैं, बेटियां भी अपने माँ बाप को माफ कर देते हैं। कुछ दिन की नाराजगी रहेगी, कुछ घंटे की नाराजगी रहेगी, फिर उसके बाद वो एक हो जाते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत को याद रखते हैं। मगर वही बात अगर हम सास ससुर बहू की करेंगे, तो बहू भी उन चीजों को मरते दम तक याद रखती है, और सास ससुर भी बहू की उन चीजों को मरते दम तक याद रखते हैं। जैसे वो बहू के लिए बेटी समझ के भूल नहीं जाते ना, वैसे ही बहू भी माँ बाप समझ के भूल नहीं जाती है। ये सदियों से चलता आ रहा है और ये चेंज नहीं हो सकता है, हम बरसों से चलता आ रहा है। ये बात 101% सच है कि अगर जब बहू कुछ गलती कर रही है, तो सास ससुर ने अगर डांट दिया ना, तो बहू को बहुत बुरा लग जाएगा। वही माँ बाप अगर डांटेंगे ना, भले उनकी शादी को 20, 25, 30 साल हो गए हों, अगर बाप ने कुछ गलती में डांट दिया ना, तो फिर भी डरते हैं बाप को कि भाई ये डांट रही तो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी, तो वहां पे जवाब भी दे देंगे उल्टा। मगर सोचेंगे बैठ के कि हाँ ये मैंने गलत किया, फिर एक दिन नाराज रहेंगे, दूसरे दिन फिर चले जाएंगे पापा पापा करते हुए उनके पास, है ना। तो ये होता है बेटी और बाप का रिश्ता। मगर सास और बहू, ससुर और बहू का रिश्ता वैसा नहीं होता है जैसे बाप और बेटी का रहता है, ठीक है। वो जो शफकत बेटियों के लिए बाप के दिल में होती है ना, वो ससुर के दिल में शायद नहीं आ सकती, और ना ही बहू के दिल में ससुर के लिए आ सकती है। तो ये ना दोनों तरफ का होता है। तो वन साइडेड ही बात ना करें कि सास ससुर ही माँ बाप नहीं बन सकते, तो बहू भी बेटी नहीं बन सकती, ठीक है। जब सूरज तो बहुत अच्छा था, मगर उसको बदनाम कर दिया गया कि एक जो उसने वॉइस रिकॉर्डिंग अभी बोलती है ना कि मेरा ससुर पीता था दारू, मुझे बहुत गुस्सा करते थे, गाली गलौज करते थे, मेरे माँ को कुछ भी बोलते थे, तो तुमने वो भी रिकॉर्ड किया होगा ना, वो कहाँ है? अब ये पूछा, ये जवाब नहीं दी उसने, पता क्या जवाब दी उस सवाल का कि तुमने वो रिकॉर्डिंग उस दिन क्यों सुनाई, क्या हुआ था उस दिन? तो बोली कि उस दिन भी ऐसे ही झगड़ा हो रहा था और मैं अपने आप को कमरे में अंदर बंद कर चुकी थी, मैं बहुत, मेरे ससुर दारू पी के बहुत गाली गलौज कर रहे थे, तो मैं बाहर नहीं गई, और कुछ लोग भी आए थे, मतलब सास के तरफ के कुछ लोग भी आए थे, बस वही फैसला वैसला करने के लिए, यानी कि जो बहू गलतियां करती है उसको समझाने के लिए शायद मे भी वो आए होंगे बड़े लोग कि तो ऐसा मत कर वैसा मत कर। तो ससुर ने उस टाइम दारू पी के उसको गुस्सा किया होगा, तो इसने अपने आप को कमरे में बंद रखा, और उसने क्या की, यूट्यूब में डाल के मैं सबको सुनाऊंगी, पहले इसने धमकी दी कि मैं सबको सुनाऊंगी, आप इसकी पूरी बातें सुनना ध्यान से। इसने ये बोला कि मैंने बोला कि मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं पूरी सोशल मीडिया में डालूंगी। तो वहां पे उसने सूरज का डाल दिया, जो मरा हुआ इंसान है उसका डाली। मगर यहाँ पे बात क्या थी, इसके साथ जो हो रहा था एट प्रेजेंट, उसको वो रिकॉर्ड करना था, उसको रूम में बंद नहीं रहना चाहिए था, वहां पे बाहर जाके एट प्रेजेंट उस टाइम क्या हो रहा था उसको रिकॉर्ड करना था।
भले आवाज हो भले वीडियो हो, उसको वो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना था। क्या सच है क्या झूठ है सब कुछ पता चलता, फिर सारी पब्लिक उसी के सपोर्ट में होते। मैं भी उस टाइम उसी के सपोर्ट में थी, ठीक है। तो यहाँ पे सरासर ये बात को सवालों को घुमा गई, झूठ बोल गई कि नहीं मैंने वो डाल दिया। अब बेटे की वहां पे रिकॉर्डिंग आ गई मरे हुए। यहाँ पे देखो हट करने का तरीका कैसा है। माँ बाप को तो बहुत बुरा लगा होगा, माँ को तो सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा कि भाई मेरा बेटा तो मर चुका है, दूसरा वाला भी मर चुका है, वो मरे हुए बेटे की रिकॉर्डिंग सुना के उसको बदनाम कर रही है। यानी कि टॉर्चर करने का तरीका, ठेस पहुंचाना है, मेंटली टॉर्चर करना है, ठीक है। अगर किसी को आप 2 थप्पड़ मारोगे या डंडे से भी पीटोगे ना तो जख्म ना 4 दिन तक रहेगा, थोड़ी देर तक दर्द रहेगा, उसके बाद वो मरहम भर जाएगा। मगर दिमाग में जो चोट, मेंटली जो टॉर्चर हुए होते हैं ना, वो बरसों तक नहीं जाते दिल दिमाग से, बरसों तक। भले इंसान मर जाए, वो मरने के बाद ही वो जा सकता है, ठीक है, तब तक रहता। मेंटली टॉर्चर वो उनको कर रही थी। यहीं पे समझ आ जाता है कि वो किस टाइप की बहू है जो उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए मरे हुए बेटे की रिकॉर्डिंग डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात बोला जाता है कि क्या वो खुद अपलोड कर सकती है? कल को उसकी बेटियां बड़े होंगी तो क्या उनकी बेटियों से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई वो इस तरीके से उसकी माँ की फोटो आई थी? यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जब मर चुका है उसका बाप और उसके बाप की ऐसी रिकॉर्डिंग डाली गई, तो क्या जब वो बड़ी होगी उसे ये नहीं बोला जाएगा कि तेरा बाप तेरी माँ के साथ इस तरीके से अत्याचार करता था? माँ तो फिर भी जिंदा है, वो तो अपना पक्ष रख सकती है, बाप कहाँ से आके अपना पक्ष रखेगा? बात वही है ना। मरे हुए जो पति की जो है उसने रिकॉर्डिंग डाल दी, अगर सास ससुर की डाल दी तो सास ससुर अपना पक्ष रखते। बस इसने बोला है मुंह से, इसने कोई प्रूफ नहीं दिया है, मगर वो मरे हुए पति का इसने रिकॉर्डिंग डाल दी। जो इसने रिकॉर्ड किया उसमें बस इसका ही चीखना चिल्लाना, बस वो ये कह रहा है चुप हो जा, मत कर, क्यों कर रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। वो दादाजी करके चिल्ला रही थी, कोई नहीं है यहाँ पे, तेरा कोई नहीं आएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, घर में कोई नहीं है, तुम क्यों चिल्ला रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। वो तू तगाड़ करके बात कर रही थी, तो वो कह रहा था कि सही बात कर, अच्छे से बात कर, मैं प्यार से बात कर रहा हूं, तू मेरे से प्यार से बात कर, वो यही बोल रहा था, ठीक है। तो ये मतलब एक वचन से उसके साथ बात कर रही थी, तो उसमें यही सुनने को मिल रहा है। इसकी हरकतों से किसी को भी गुस्सा आएगा कि बहुत सारे पति पत्नी ऐसे होंगे कि क्या कभी किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है कि उस लड़ाई झगड़े को लाके सोशल मीडिया पे सिंपतियां लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं रहना है तो डाल दो और अलग हो जाओ, ये सुना के फिर उन्हीं के साथ रहना ये गलत बात हो गई। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे अंशु ने ये काम करवाया है क्या, जो वीडियो अपलोड हुई है। तो सपना थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और ये जो पति वाली बात थी उसके लिए भी शांत हो गई थी। तो बोली कि नहीं, मतलब इस बीच में होस्ट ने भी सवाल पूछा और होस्ट ने एंडिंग में सवाल ये पूछा तो कहती नहीं, मुझे नहीं लगता वो करवा सकती है, बट हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि वो जानती होगी कि ये कौन कर रहा है। ये सिर्फ एक डाउट है, शक है, प्रूफ नहीं है, इट्स जस्ट ए एलिगेशन। यहाँ पे कोई एविडेंस या कोई प्रूफ नहीं है कि वो गलत है, वो बच्ची, कोई भी प्रूफ नहीं है। वो अपना पक्ष रख चुकी है, मेरे पास चैनल नहीं है, आपको लीगल जाना है, आपको पुलिस में कंप्लेंट करना, वो 1 महीने पहले ही बता चुकी थी। और 1 महीने 1.5 महीने से ये चुप क्यों है, जबकि इस पे वीडियो होने का, अपलोड होने का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे आप सारा सिनेरियो देखिएगा, समझिएगा कि क्या चाल हो रही है। अब यहाँ पे ये इसने बोला कि ये जानना चाहते हैं कि मैं कंप्लेंट किन किन के ऊपर की हूँ, किस बेसिस पे की हूँ। अब बात हो रही थी प्रॉपर्टी की, तो उसने बोला मैंने प्रॉपर्टी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई है, मैंने चैनल को लेके कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मैं किन किन के नाम उसमें डाली हूं मुझे पता है, वो चाहते यही है कि मैं उनका नाम बोलूं और वो आगे होशियार हो जाए और उसके आगे की वो कार्रवाई करके वो बच जाए। इम्पॉसिबल, अगर तुम नहीं भी बताओगी ना तो भी वो बच सकते हैं। कैसे पता है? जब वो बेगुनाह होंगे। भले ही तुमने उनके ऊपर कंप्लेंट करवाई हो, FIR हुआ हो चैनल को लेके, उनसे पूछताछ होगी, वो उनको बुलाएंगे पुलिस स्टेशन, वो जाएंगे और वहां पे पूछताछ होगी, तो वो बोलेंगे ना कि भाई हम गलत हैं तो हमको सजा दे दो, हम गलत नहीं है तो आप जो गलत है उसको पकड़ो। अगर ये छानबीन हुई तो जहां से वो अपलोड हुआ है वो तो पकड़ा ही जाएगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सपना के साइड का, सपना का भाई हो, माँ हो, बाप हो, भाभी हो, कोई और रिश्तेदार हो, बहन हो, जीजा हो या कोई और सहेली हो, कुछ भी हो, पकड़ी जाएगी या पकड़ा जाएगा। खुद सपना हो तब भी सामने आएगा। बट अगर कोई और है ससुराल के तरफ का, कहती है कि मैं अकेली हूं, वो सारे ग्रुप में है,
ग्रुप में किसको लेती है, ग्रुप में ये लेती है पड़ोसी को, ग्रुप में ये लेती है अंशु को, ग्रुप में ये लेती है मथुरा के मौसा जी को, ग्रुप में लेती है अंशु के वो ताऊ का लड़का है ना, इन सबको 4 जन को लेती है। क्यों? क्योंकि इनके चैनल है, मगर उनके चैनल पे इसके लिए कुछ अपलोड ही नहीं हो रहा है, कुछ भी अपलोड नहीं हो रहा है। इसने जो एलिगेशन लगाया था इसके ससुर जी पे कि वो बुरी नजर रख रहे थे, उस टॉपिक पे उसने थोड़ा बहुत बोला कि अंकल के ऊपर ऐसे से बोला गया, अंकल ऐसे नहीं है, हम बचपन से उनको देखते हैं, उनका नेचर हमें पता है। और रही बात प्रॉपर्टी की, जो इसने बोली है, जो बेचने के लिए जो अंशु के पापा और मथुरा वाले मौसा जी जो उनके घर गए थे दिवाली के टाइम पर, तो उसने जो रिकॉर्डिंग्स वहां पे डाली थी और बताया भी था कि, और ये बोली कि मैं बेचने नहीं दूंगी, यानी बेचने नहीं दूंगी। वो प्रॉपर्टी की इसने जिक्र की है कि मेरी कुछ प्रॉपर्टी थी जो साइट वाइट इसने लेके रखे थे, तो वो राजवीर जी जिंदा रहने तक ही वो बेचने लगाया गया, मगर उसको पूछा गया कि उस पर कोई जोर जबरदस्ती करके कंधे पे बंदूक रख के बेचा नहीं गया था। वहां पे पूछा गया था उसको कि बता ऐसा हम लेंगे, ठीक है, वहां पे जाके शिफ्ट होंगे। और उसको भी पता था कि भाई सूरज नहीं है, राजवीर की भी मैं बीवी हूं और मेरे 2 बच्चे, आएगा तो सब कुछ मेरे बच्चों को ही, मेरे पति को ही मिलेगा, तो वो मेरा ही होगा। तो इसके दिमाग में भी वो बात होगी, तो इसने क्या की, वो चीज बेची और पैसे जो है प्रॉपर्टी में लगा दी, मथुरा के प्रॉपर्टी में, ठीक है। और उसमें उसके सास ससुर के भी पैसे हैं, और पैसे जो ट्रांसफर हुए हैं सबके पास प्रूफ है, लीगली ट्रांसफर हुए हैं, बाय कैश नहीं गए हैं। वो जो है कहते हैं ना फोन पे, जी पे या बैंक के थ्रू जो है वो NEFT करवाई गई है। तो अगर वहां पे जो इस तरीके से पैसे गए हैं तो प्रूफ तो होगा। अब अगर दोनों के नाम पे वो प्रॉपर्टी है, सास के नाम पे भी और बहू के नाम पे, दोनों के अटैच प्रॉपर्टी है, तो अगर बेचना हो तो दोनों के सिग्नेचर होने जरूरी है, दोनों वहां पे दो राजी होना जरूरी है, तभी वो प्रॉपर्टी बिकेगी। अगर एक भी राजी नहीं तो नहीं बिकेगी। मगर ये जब रिकॉर्डिंग डाली थी, जब शुरू में अलग हुई थी कि मेरे ससुर जी से बात हुई, सुनो वो मेरा घर नहीं दे रहा, मथुरा वाला घर मैं लूंगी, तो वो कह रहे थे नहीं हम लेंगे, तो मेरे भी पैसे लगेंगे, ठीक है मैं तेरे पैसे दे दूंगा, एक काम कर तू ही रख ले, या तू तो हमको पैसे दे दे, या फिर हम रख लेंगे तुझे पैसे दे देंगे। अब ना इसके पास पैसे हैं देने को, ना उनके पास पैसे हैं देने को। इन्होंने एक तीसरा रास्ता अख्तियार किया, बताया कि बेच देते हैं, दोनों के पैसे बांटे लेंगे, जो बिके गए पैसे हैं उससे वो घर वर खुद का खरीद लेगी सपना। तो इसने क्या किया, नहीं अब मैं बेचने नहीं दूंगी, इसको पूरा का पूरा वो चाहिए। उसमें उसकी सास ससुर के भी पैसे लगे हैं आधे, अब यहाँ पे वो आधे पैसे देने को भी तैयार नहीं है, ना प्रॉपर्टी बेचने को तैयार है। वो चाहती है कि पूरी प्रॉपर्टी वो उसको मिले, जो सास ससुर के मेहनत के भी पैसे हैं, अपने बच्चों के भी पैसे हैं, जो भी है। अब बात आती है वहां पे इंश्योरेंस के पैसों की। भाई इंश्योरेंस, अरे जिसका नॉमिनी है उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे। नॉमिनी अगर मैं अपने बाप का लगा रही हूँ और मैं मर जाऊंगी तो मेरे बाप के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। अगर मैं अपने हस्बैंड का लगा रही हूँ, हस्बैंड के अकाउंट में पैसे जाएंगे। अगर मैं अपनी बेटी का लगा रही हूँ, बेटी के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो ये चीजें ना बेवकूफ मत बनाओ किसी को। और ये भी बोली उसने कि जो पापा जी का और जो मम्मी जी का है, जो दादा परदादा का जो उनके नाम पे मिला है, उनकी जो सेवा करेंगे वो उनको जाएगा, मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगी। जो मेरा बिका है और जो मैंने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, मैं उसके लिए लड़ूंगी, वो मुझे चाहिए। और वो ऑलरेडी उसको पेपर भिजवा चुके हैं प्रॉपर्टी के। उनके पड़ोसी ने अपने वीडियो में बोला था कि मौसा जी और मामा जी दोनों जाके वो प्रॉपर्टी के पेपर देके आए, और सपना ने खुद बोला था कि वो दोनों आए थे, बेचने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सास ससुर ने अपने पैसे जाने दिए जो लाखों के थे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी के पेपर सपना को सबमिट कर चुके हैं। तो सपना ने आज तक वो बात क्यों नहीं बताई, उस जो है पड़ोसी का जवाब क्यों नहीं दी। जब पड़ोसी का जवाब क्यों नहीं दी, लोगों ने सवाल पूछा, तो कहती है कि मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे उसको फेमस नहीं करना है, इसीलिए मैंने जवाब नहीं दिए। तो यहाँ पे सपना झूठी साबित होगी। जब तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लग रहा है कि प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हारे पास हैं, तो तुमको जवाब देना बनता है। जब तुम उनका जवाब नहीं दे रही हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि अंशु तुम्हारे सवालों का जवाब दे। अंशु ने यही बात बोली, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगी, मगर ऐसे में कंट्रोवर्सी नहीं करूंगी, ना मैं ऐसे यूट्यूब खेलूंगी, ठीक है। मुझे जो आपको बोलना है मैं फोन पे बोलूंगी, आप फोन कर लेना मुझे पर्सनली। अंशु ने बात बोल दी, ये बहुत अच्छी बात बोली है। तुम ये चाहती हो कि अंशु ये बोले, अंशु वो बोले, अंशु ऐसा क्यों नहीं बोल रही।
अंशु के लिए तुम लाइव आ रही हो, अंशु के लिए तुम व्लॉग बना रही हो, अंशु के लिए लाखों लोग वीडियोस बना रहे हैं, लाखों ने सैकड़ों लोग बना रहे हैं, और उसके बाद लाइव डिबेट हो रही है अंशु के लिए। पूरे लाइव में अंशु 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 ही चला, 3.5-4 घंटे तक यही चला। हजारों लोगों ने वो लाइव देख ली, सिर्फ तुम अंशु का ही जाप जप रही थी। अंशु ये, अंशु वो, अंशु क्यों नहीं बोल रही, अंशु क्यों नहीं बोल रही। क्यों बोलेगी वो, तुमको वो हर्ट हो रहा है, तुम्हारा जो है ना मत ट्रिगर हो रही, तुमको वो ईगो हर्ट हो रहा है कि वो वीडियो में आके कुछ भी मेरे खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हो। उसको लोग अच्छा मान रहे हैं तो उसको मैं बुरा बना दूं, मैं बुरा बना दूं उसको। अब तुम्हारे चैनल का नाम स्नैपी गर्ल है। क्यों है स्नैपी गर्ल्स? दोनों गर्ल्स ने मिलके बनाए थे ना, तुमने और अंशु ने चैनल। वो तुम दोनों का ही था, मगर वो तुम अकेले एक्सेस कर रही हो। द रोड पे अंशु की सबसे ज्यादा मेहनत है, सबसे ज्यादा मेहनत अंशु की है। तो तुमने क्या किया, तुम रख लो कि वो मांगी तक नहीं। उसने बोला कि भाभी मुझे नहीं चाहिए, मैं एक संभाल रही हूँ, मेरे लिए बहुत काफी है, मुझे वो चैनल नहीं चाहिए। मगर तुमने उस पर झूठा ब्लेम लगा दिया है ना। तो ये सरासर गलत है भाई। तो मैं अभी मेरी इस लाइव को, इस वीडियो को जो भी है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बहुत लंबी चल रही है, आप लोग बोर हो जाओगे, इतना लंबा कोई देखेगा नहीं। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं, अगर यहाँ पे मेरे पॉइंट सही लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना गाइस, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। बाय बाय, टेक केयर।